बसपा ने की अपने प्रत्याशियों की सूची जारी। सपा भाजपा के खेमे में फिर मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर सदमे में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पूरे समीकरण को निस्तनाबूद करने में लगी हुई है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भागीदारी के आधार पर दलित, पिछड़ा और इसके साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज, तमाम तबके को वो कहने के हिस्सेदारी देना चाहती है। और इसी के आधार पर जो गठजोड़ की राजनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है, ये इनका जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से जमीन पर बैठ नहीं पा रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी है वो सपा और भाजपा के पूरे समीकरण को निस्तनाबूद कर रहे हैं। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 6वीं प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिन प्रत्याशियों को लेकर अब फिर एक बार सुर्खियां बनी हुई है कि आखिर ये तमाम लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ये फिर एक बार सपा और भाजपा के लिए बड़े परेशानी साबित होंगे। ऐसे में आपको तमाम 11 लोकसभा सीटों को लेकर साझा करूंगा कि आखिर ये कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। देखते हैं कि जिस तरीके से बहन मायावती ने शुरुआती दौर पर जिस तरीके से अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की लगातार बात जारी रखी, और इसके आधार पर देखा गया कि इंडिया गठबंधन में लगातार बसपा को शामिल होने को लेकर जो बातें चल रही थी, वक्त के मुताबिक बहन मायावती का बयान पूरी तरीके से सच साबित हो चुका। जहां पर बहन मायावती ने कहा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां मौजूद है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के सिर्फ दिल मिले हैं, हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। और वो बात पूरी तरीके से अब सही साबित हो रही है, जहां पर तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां है वो अलग अलग लड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बसपा जिस तरीके से दलित, मुस्लिम और खासतौर पर तमाम तबके को सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जोड़ने की जो कोशिश कर रही थी, वो चीजें अब कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बहुत बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको साझा करूंगा वो तमाम 11 लोकसभा की सीटें जहां पर अपनी 6वीं प्रत्याशी की सूची बहन मायावती ने जारी कर दी है। तो तमाम ये 11 लोकसभा की सीटें हैं और एक के बाद एक तमाम 11 लोकसभा सीटों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी 11 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे पहली लोकसभा की सीट है हरदोई लोकसभा। ये हरदोई लोकसभा शेड्यूल कास्ट रिजर्व है और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो एमएलसी है, ये चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के कैडर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और वरिष्ठ नेता है, बहुजन समाज पार्टी में एमएलसी है। इनको बहुजन समाज पार्टी ने अब लोकसभा प्रत्याशी हरदोई से बनाने का काम किया है। अगली लोकसभा सीट है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर मोहम्मद आलम, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, मुस्लिम प्रत्याशी है। तो आप इस बात को अब समझिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो प्रत्याशियों की सूची होती है, इसमें सबसे खास बात आपको यही देखने को मिलेगी कि किसी ना किसी एक तबके को भागीदारी देने का काम बसपा नहीं कर रही है। तमाम तबके को अपनी सूची के अंदर में वो समावेश करना चाहती है, जिसमें अगर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आदिवासी हो, आदिवासी के साथ साथ ओबीसी हो, इसी के साथ साथ सबसे बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े पैमाने पर आवंटन टिकटों का बसपा के जरिए हो रहा है, मुस्लिम समाज हो, वो तमाम तबके को भागीदारी देने का काम किया जा रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि हरदोई में जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। लेकिन अगर संत कबीर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगली लोकसभा की सीट के बारे में आपको साझा कर दूं। अगली लोकसभा की सीट जो बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, फतेहपुर। डॉक्टर मनीष सिंह सचान, डॉक्टर मनीष सिंह सचान फतेहपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। अगले लोकसभा सीट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से चौधरी बशीर, ये टिकट परिवर्तित की गई है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बनाया था, वहां से बदलकर
अब चौधरी बशीर ये बहुजन समाज पार्टी के फिरोजाबाद से प्रत्याशी होंगे। तो अमूमन तौर पर देखा जाता है कि बसपा ऐसा नहीं करती है, लेकिन इस बार बसपा ने एक नई रणनीति को लेकर चल रही है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तमाम तरीके की चीजें बसपा ने अब इस 24 के चुनाव के अंदर में रणनीतियों में तब्दीली करते हुए नजर आए, जहां पर यह भी देखा गया कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। बसपा अब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर लौट चुकी है। ये तमाम जो रणनीतियां बसपा ने अपनाई है, इसके साथ साथ जहां जहां पर आवश्यकता है, जरूरत है, वहां पर अपने प्रत्याशियों को परिवर्तित करते भी अब बसपा लगातार देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको तमाम फिरोजाबाद और फतेहपुर की बात किया है, वो तमाम 2 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट सुन लीजिए, सीतापुर लोकसभा सीट। सीतापुर से यादव समाज को प्रत्याशी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। महेंद्र सिंह यादव ये बसपा के प्रत्याशी होंगे सीतापुर लोकसभा से। महाराजगंज लोकसभा से मोहम्मद मौसम आलम ये बसपा के प्रत्याशी महाराजगंज लोकसभा से होंगे। और मिश्रिक ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व लोकसभा है, और यहाँ से BR अहिरवार ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। तो ये तमाम मैंने आपको तीनों लोकसभा के बारे में आपको साझा किया है। तो देखिए, एक के बाद एक आपने इस बात को गौर करने की आवश्यकता है, जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक तबका नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में आसानी से आपको देखने को मिलेगा, जो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को कहने के वो टिकट देना नहीं चाहते। ऐसे में बसपा बहुत मजबूती से और जहां पर जरूरत है वहां पर निश्चित ही मुस्लिम कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बना रही है। शेड्यूल कास्ट जो रिजर्व सीट है वहां पर बसपा शेड्यूल कास्ट मजबूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार रही है। ओबीसी तबके से जो लोग हैं उनको भी अपना प्रत्याशी बनाते हुए बसपा देखने को मिल रही है। तो सभी को भागीदारी देने का काम बसपा का जारी है, जो 6वीं सूची के अंदर में भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अभी भी अगर आपको बताऊंगा अगली लोकसभा सीट के बारे में, तो अगली लोकसभा सीट है वाराणसी लोकसभा सीट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका चुनावी क्षेत्र है। इनका चुनावी यहाँ से वो हमेशा दावेदारी पेश करते हैं, और यहाँ से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। परिवर्तित की गई ये सीट सैयद नियाज अली, जो मंजू भाई के नाम से प्रचलित है, सैयद नियाज अली, इनको बसपा ने अपना प्रत्याशी वाराणसी लोकसभा सीट से बनाया है। मछली शहर ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व लोकसभा सीट है। यहां से कृपा शंकर सरोज जो कि बसपा के प्रत्याशी होंगे। भदोई से अतहर अंसारी ये भदोई से प्रत्याशी रहेंगे। और फूलपुर ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पल्लवी पटेल इनका जो इलाका माना जाता है, पल्लवी पटेल यहाँ से अमूमन चुनाव लड़ते हैं। और फूलपुर से यहाँ से जगन्नाथ पाल, बसपा ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी जगन्नाथ पाल इनको बनाया है। तो तमाम मैंने अभी तक आपको 11 लोकसभा सीटों के बारे में बताया है कि कैसे तमाम उन 11 लोकसभा सीट पर बसपा ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। और आसानी से आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी 11 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर एक के बाद एक तमाम लोकसभा सीटों को लेकर मैंने किस तरीके से वहां पर समीकरण है, आखिर बसपा ने क्यों भागीदारी के आधार पर तमाम तबके को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया हूं, तमाम चीजों को लेकर मैंने जो चीजें आपके साथ साझा की है, इसको लेकर आपकी जो राय है वो प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। और जिस तरीके से अब ये 6वीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? तमाम इन 11 लोकसभा सीटों से अगर आप आते हैं, यहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी राय प्रतिक्रिया बसपा के तमाम प्रत्याशियों को लेकर हमें लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।